हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। आप रोज़ सोचते होंगे, आज आपको ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगा या जानने की कोशिश करूंगा कि सरकार की यानी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की बहुत सारी एजेंसियां जो कि जीएसटी चोरी एवं इनकम टैक्स रिटर्न चोरी करने वालों के पीछे मेरा कहने का मतलब बड़े बड़े जो कारपोरेटर्स हैं या बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े नेता हैं, जो भी उनके बिजनेस चल रहे हैं, लीगल और इलीगल धंधे, वहाँ पे आईटी रेड चल रहा है आजकल बहुत, आप देख रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि जो आईटी रेड या जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जो ये हैं, कहने का मतलब है कि इनकम टैक्स, जीएसटी डिपार्टमेंट, ये सब जो टैक्सेस के बारे में जो छापा मारते हैं, कैसे मारते हैं, क्यों मारते हैं और काहे मारते हैं, ये सब क्वेश्चन आंसर आपके दिमाग में बहुत आता होगा। आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि जो बिहार सरकार और कहने का मतलब जो राज्य सरकार है एवं केंद्र सरकार, उनकी जो सरकारी जो खजाना होता है, जहाँ पे फिनांस डिपार्टमेंट होती है, वहाँ पे जितने भी जो टेंडरिंग बनते हैं या कोई भी योजना बनता है, वो सरकारी खजाने में पैसे कहाँ से आते होंगे, ये आप लोग के भी दिल में चल रहा होगा और मेरे को भी जानने का मन करता है। आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया में या कहीं भी इनकम टैक्स और जीएसटी जैसे इतने बड़े जो संस्था है, वो काम इसलिए करती है, इसी के ज़रिए सरकारी खजाना में पैसे का आमदनी होता है। मेरा कहने का मतलब है कि जीएसटी का मतलब ही है कि जानते ही होंगे आपको, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, यानी आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कर रहे हैं तो जो भी आपका मतलब प्रोडक्शन है या मेरा कहने का मतलब सेल्स एंड मार्केटिंग है, उसके हिसाब से आपको जीएसटी पेमेंट करना है, यानी टैक्सेस पेमेंट करने हैं। इसके अलावा आपको जो एनुअल रिटर्निंग है, मेरा कहने का मतलब एनुअल जितना आपको इनकम है उसके हिसाब से जो इनकम टैक्स बनता है वो आपको देना होता है। लेकिन मैं एक राज्य, बिहार राज्य की बात करूंगा कि यहाँ पे टैक्स और जीएसटी चोरी कैसे करते हैं लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आम पब्लिक है, मेरा कहने का मतलब जो राज्य के जनता हैं, उनके अंदर एक जागरूकता अभियान बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ यहाँ पे जो है बिना जाने या बिना जानकारी के वो उसकी आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो इसका मेन वजह ये है कि यहाँ पे कोई भी आप सामान ख़रीदते होंगे या कहीं भी, तो आपको देखते होंगे नॉर्मली आपको दाम बताते हैं, चाहे रिटेल शॉप में चले जाइए, क्लॉथिंग शॉप में चले जाइए या किसी भी मतलब मैरिज हॉल में चले जाइए, हर एंगल से आपको मतलब जो ओनर है या जो भी रिप्रेजेंटेटिव है या जो दुकानदार है या जो भी, वो आपको प्रोडक्ट की दाम बताते हैं, आप उनको डिमांड बताते हैं और पैसे देते हैं और चले जाते हैं। कभी ये नहीं सोचते हैं कि वो बिलिंग बना के क्यों नहीं देता, अगर बिलिंग देता भी है तो वो जेन्युइन बिलिंग है या नहीं। मेरा कहने का मतलब है जो बिल है वो लीगल है कि इलीगल है, क्योंकि देखिए जो भी लीगल बिल रहेगा उसमें दुकान का ऑथेंटिक रजिस्ट्रेशन नंबर या जो भी मतलब आप ख़रीद रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, या वो नहीं तो कम से कम जीएसटी यानी गुड एंड सर्विस टैक्सेस जो नंबर होते हैं वो रहेगा। तो इस तरह से मतलब आपको लेना है, क्योंकि देखिए बिलिंग लेने का दो फ़ायदा है। 2 मिनट के लिए लगता है कि हमें अलग से टैक्स देना पड़ेगा या जीएसटी देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब भी आप रिटेल शॉप से या रिटेल सेक्टर से आप कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो कहीं ना कहीं जो दुकानदार हैं या बिजनेसमैन हैं वो आपकी प्रोडक्ट पर जीएसटी ऑलरेडी ऐड कर देते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि मतलब यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लीजिए 10,000 का सामान लिया आपने, तो आपको लगा कि जो प्रोडक्ट लिए उसी का 10,000 रुपया लिया, बाकी प्लस जो भी 12%, 18%, 15%, 9% अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट जो भी जीएसटी अलाउ है देने का, वो लोग नहीं देते हैं। उनको लगता है कि हम बिल लेंगे तो वो देना पड़ेगा। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि आप बिल लीजिए या ना लीजिए, जो दुकानदार या बिजनेसमैन है उस प्रोडक्ट पर आपको जीएसटी जोड़कर ही वो आपको सेल करता है।
अगर आपको अलग से बोलता है कि सर 8,000 रुपये के प्रोडक्ट हुआ, 2,000 रुपये GST हुआ, तो शायद आप कहिएगा कि हम बिलिंग नहीं लेंगे, हमको 2,000 रुपये रिबेट कर दो, अब 8,000 रुपये है जो कि आप ले लो। तो सवाल ये उठता है कि यहाँ पे दोनों का लॉस हो रहा है, एक कंज्यूमर का भी हो रहा है, दुकानदार या बिजनेसमैन का भी लॉस में नहीं होते, वो अपना फ़ायदा उठा लेते हैं। अब उसमें क्या है कि वो तो अपना GST के नाम पर ले लिए, लेकिन आपको प्रॉपर बिल नहीं बना के दिया, तो कहीं ना कहीं उनके पास रिकॉर्ड नहीं मेंशन हुआ कि किनको सामान दिए। लेकिन इसमें हो सकता है कि आपको 1 नंबर का, मतलब 1 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो हो सकता है उसके जगह पर 2 नंबर का प्रोडक्ट आपको चला देंगे। तो अगर आप कल उस प्रोडक्ट पर अगर कंप्लेन करते हैं, किस तरह का ब्लेम करते हैं किसी भी ब्रांड के ऊपर, तो आपको एक लीगल प्रोसीजर के हिसाब से आपको प्रूफ करना पड़ता है, क्योंकि आप जब तक प्रूफ नहीं करिएगा किसी भी ब्रांड, किसी भी शॉपकीपर या किसी भी बिजनेसमैन पर आप ब्लेम नहीं कर सकते। मेरा कहने का मतलब किसी भी प्रोडक्ट पे। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप जहाँ भी सामान खरीदिए कोशिश कीजिए कि आप बिलिंग लीजिए, क्योंकि आपको GST ऐड करके ले ही लेते हैं, लेकिन आप लोग बिलिंग की डिमांड नहीं करते। और बिल देता भी है तो ऐसा बिल रहता है जो कि एक रफ पेपर या सादा पेपर जो होता है उस पर कुछ लिख देता है। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि मैं कुछ दिन पहले सामान ख़रीदने गया था, कुछ फर्नीचर के सामान थे और कुछ हाउसिंग मटेरियल था, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे मतलब जो हम सामान लिखा है उसका बिलिंग बनाया, टोटल जोड़ा और जोड़ने के बाद पैसा दिया और उसके बाद चले आया। मतलब उन लोगों ने कभी प्रॉपर बिल दिया ही नहीं, जबकि आपको बताते हैं कि ये बिल इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि इनको इनकम टैक्स रिटर्न चोरी करने में, जो बिजनेसमैन या शॉपकीपर हैं, या GST चोरी करने में आसानी हो जाती है। कहीं ना कहीं जनता के सपोर्ट से ही वो चोरी कर रहे हैं। और मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है और मतलब GST डिपार्टमेंट है वो इस चीज़ पर फोकस नहीं करते हैं, लेकिन उनको मतलब लीगल कंप्लेन नहीं मिलती है, लीगल उनके ऊपर वो नहीं मिलता। लेकिन मैं जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ कि कहीं भी सामान खरीदिए, चाहे आप खाना रेस्टोरेंट में जाइए, होटल में जाइए, या आप शॉपकीपर के यहाँ से जाइए, या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से अगर आप ऑर्डर करते हैं, क्योंकि आप ज़रा देखिए कि जब आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं कोई भी प्रोडक्ट तो आपको पूरा लीगल बिलिंग दिया जाता है, प्लस आपको टैक्सेस भी लेते हैं और प्लस डिलीवरी चार्जेस भी लेते हैं। तो डिलीवरी तो डिपेंड करता है कि कुछ कंपनी अपना इंक्लूड रखते हैं प्रोडक्ट में, कुछ फ्री डिलीवरी देते हैं, वो उनकी अपना पॉलिसी है। लेकिन जो GST होता है, CGST लिखा रहता है और SGST लिखा रहता है। CGST का मतलब हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स हो गया, और स्टेट का हो गया मतलब स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस हो गया। ये दोनों आदमी टैक्सेस लेते हैं, मतलब स्टेट और सेंट्रल दोनों लेते हैं, जिस पर फार लिखा रहता है। इसलिए क्योंकि दोनों टैक्सेस इंक्लूड कर वो जाते हैं, तो इसीलिए आपको बता रहे हैं कि बिलिंग लेने के लिए मत भूलिए, क्योंकि बिलिंग ही आपका लीगल प्रूफ है कि आप जो सामान लिए हैं वो जेन्युइन है या नहीं है। क्योंकि आप अगर इसके बारे में अवेयर हैं और नहीं जानकारी है, अगर आपको कोई बिलिंग देने से मना करता है तो आप अपने एरिया के जिलाधिकारी को संपर्क कर सकते हैं, या कंज्यूमर कोर्ट जो होता है यानी कंज्यूमर सेक्टर होता है वहाँ पे कर सकते हैं इस तरह से। और उसके अलावा भी अगर आपको नहीं कोई अच्छी लग रहा है कि बिलिंग मांग रहे हैं, नहीं दे रहा है ये वो, तो आप डायरेक्ट अपने नज़दीकी थाना से संपर्क करें। आप डायरेक्ट जो थाना है उनमें जाकर कहें कि सर हम सामान लिए हैं, बिल नहीं बना के दिया जा रहा, डेफिनेटली उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी और आपको बिलिंग भी बना के दिया जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि भविष्य के लिए या प्रोडक्ट की हिफाजत के लिए, या सवाल है कि अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए, क्योंकि आप जो सामान लेते हैं तो वो गैर कानूनी तरीके से वो ले लेते हैं, पैसे भी दे देते हैं, लेकिन घटिया सामान भी दे देते हैं। और अगर आप बिलिंग लीजिएगा तो डेफिनेटली सामान भी ओरिजिनल ही आपको दिया जाएगा, क्योंकि जो सामान देते हैं उसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखाता है, उस पर पूरी अपनी ऑथेंटिक पावर देते हैं। अगर ऑथेंटिक पावर के हिसाब से आपका लीगल प्रूफ हुआ, जैसे मैं आपको सैंपल में बता देता हूँ कि कल हम गया था तो देखिए कैसे बिलिंग दिया है, आपको फ़ोटो में दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये सादा पेपर जो देख रहे हैं, ये सादा पेपर में देखिए कैसे बिलिंग है, जबकि ये पूरा इलीगल बिलिंग है, इसका कोई मायने नहीं रखता है। ये पेपर कभी भी आप कोर्ट में जाइए या कहीं भी जाइए, आपको इस पर कोई मतलब आपत्ति नहीं हो सकता, किसी भी तरह के लीगल दावे नहीं कर सकते। इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ कांच का ग्लास लिया था जो कि 7,000 to 8,000 है, उसका देखिए कि बिलिंग किस तरह से दिया गया, पूरा इलीगल बिलिंग है, इसका कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। ठीक है, इस तरह से ये पहला बिल हुआ। अब ये देखिए, ये दूसरा बिल है,
ये देखिए यहाँ पे ये, तो इस तरह से जो बिल देते हैं ये बिल कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। ये ऑल मतलब है जो कि कंज्यूमर का इलीगल बिलिंग है। ये देखिए ये, आई एम सॉरी, ऐसे देखिए ये। तो इसीलिए कहते हैं कि कहीं भी सामान खरीदिए तो मेक श्योर आप ऑनलाइन मंगाइए या शॉपिंग मॉल में जाइए। देखिए बड़े बड़े जो रिटेल शॉप होते हैं वहाँ पे लीगल प्रोसीजर के साथ नंबर ऑफ़ आइटम्स, टैक्सेस, एवरीथिंग मेंशन रहता है, इंक्लूडिंग योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। वाई कि अगर आप कल किसी पर ब्लेम करते हैं या कोई भी अपना ब्रांड की रिपोर्टेशन बचाने के लिए आपको लीगल प्रोसीजर के हिसाब से बिलिंग देता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो छोटे रिटेल शॉप हैं, या कहने का मतलब फुटपाथी दुकानदार या कोई भी छोटे जो गैर कानूनी या इलीगल धंधे कर रहे हैं, बेसिकली वो क्या होता है कि वहाँ पे आपको बिलिंग इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि उनको इनकम टैक्स एंड जीएसटी बचाना है, क्योंकि उनके डिपार्टमेंट